आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम्स अस्पताल के बाहर दिल्ली में। यहीं पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हैं, आईसीयू में इस वक्त हैं और उनकी हेल्थ से जुड़ा हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बड़ी खबर यह है कि राजू श्रीवास्तव जो इस वक्त कार्डियक केयर यूनिट में हैं और डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनके लिए अगले कुछ घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि बेहद नाजुक उनकी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनको हार्ट अटैक आया था और अभी वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। ऐसे में अभी वो रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल हो जाते हैं। राजू श्रीवास्तव जो कल जिम में थे, जिस वक्त वो वर्कआउट कर रहे थे, उनके सीने में दर्द होता है, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अभी सबकी नजरें एम्स पर टिकी हुई है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है और डॉक्टर्स इस वक्त कुछ भी कहने से बच रहे हैं लेकिन लगातार उनकी अपडेट्स को लेकर के देश में दुआओं का दौर भी चल रहा है। राजू श्रीवास्तव जो लगातार उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस भी अपडेट किया हुआ था कि वो एक मिशन पर है, जिंदगी के उस मिशन पर है जिसमें वो लोगों को खिलाना चाहते हैं, हंसता हुआ देखना चाहते हैं। तो लोगों को अपने जोक्स के जरिए, मिमिक्री के जरिए, हाव भाव के जरिए, अपनी हाजिर जवाबी के जरिए, भाव भंगिमा के जरिए जिस तरीके से वो लोगों को हंसाते आए हैं, लेकिन आज खुद मुसीबत में है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। कमल देव आप आइए, जो ये यहाँ पर कार्डियक केयर यूनिट है, इसी में इस वक्त वो है। उनकी पत्नी भी जानकारी ये मिली है कि इस वक्त अस्पताल में है, उनके दोनों बच्चे भी अस्पताल में मौजूद हैं और खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर डॉक्टर से बात की है। इसके अलावा अगर हम देखें रक्षा मंत्री ने भी बात की है ताकि सही तरीके से उनको इलाज मिल पाए। लेकिन अभी कल के बाद से अगर हम अभी तक देखें तो उनकी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। जो उनके फैंस हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि भले ही उनको देर से अस्पताल से छुट्टी मिले लेकिन वो सही हो जाएं, उनके बारे में उनको सही जानकारी मिल पाए। और मेरी सहयोगी इस वक्त रश्मि भी मौजूद हैं। रश्मि, क्योंकि जिम में वो वर्कआउट कर रहे थे और उनको पहले राजू श्रीवास्तव को कोरोना भी हुआ था, ऐसे में डॉक्टर से कह रहे हैं कि कोरोना होने के बाद हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल जसप्रीत, बड़ी बात यह है कि दुनिया को हंसाने वाला इंसान, दुनिया को हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला शख्स आज खुद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं फिलहाल उसी जिम के बाहर हूं जहां पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए, दौड़ते हुए। कल्ट फिट फिटनेस सेंटर, तो साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली में ये जिम है जहां पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। और बड़ी बात यह है कि पूरा देश उनकी सेहत के लिए, उनके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआएं मांग रहा है। हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि कल सुबह 11 बजे के करीब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बड़ी बात यह है कि जैसा जसप्रीत आप भी बता रही थी कि इससे पहले वो कोविड से जूझ रहे थे, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरे कोरोना काल में, कोविड पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से वो अपने आर्ट फॉर्म्स के जरिए लगातार लोगों को मेंटली फिट रहने के लिए, इमोशनली फिट रहने के लिए, उन्हें हंसाने गुदगुदाने के लिए लगातार किस तरह से कोशिशें कर रहे थे। तो रश्मि जानकारी देती हुई, और आपको बता दें कि ये लगातार चर्चा भी हो रही है कि इस तरीके से जब आप वर्कआउट करते हैं, खासकर आपको पहले कोरोना हुआ हो, उसके बाद क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। इस बीच हमने एलएनजेपी के डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की है। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं जिनको पहले कोरोना हुआ है और समय समय पर हार्ट संबंधित जांच भी करवाते रहने की सलाह डॉक्टर सुरेश ने दी है। हमने देखा था कोरोना के वक्त किस तरह से लोग कई तरह के टेस्ट करा रहे थे अपने खून की जांच करने के लिए, गाढ़ा हो रहा था। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या कुछ निश्चित रूप से कोरोना के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो यंग पेशेंट्स हैं, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पीरियडिक चेकअप कराते रहें और अपना सेहत के प्रति ज़्यादा ख्याल रखें। हमने कोरोना के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पर भी आए जिनको कि पोस्ट कोविड कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई। वो मल्टीपल रीजन से हो सकती हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कोई स्टडी नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, पर निश्चित रूप से जो केस हैं वो बढ़े हैं। अब वो कोरोना की वजह से हैं या अन्य कारण से हैं ये हम नहीं कह सकते, पर निश्चित रूप से हमें ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। हमें पीरियडिक टेस्ट कराने चाहिए, ख़ास तौर के अपने डाइट पर, कोलेस्ट्रॉल पर, फिजिकल एक्टिविटी पे। ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत आवश्यक है कि हम ये पूरा इवैल्यूएशन कराएं, पीरियडिक चेकअप कराएं।
आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से फोन पर बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने इसको बाबत एक ट्वीट भी किया है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि वो उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राजनाथ सिंह ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से भी बात की है और उनका हालचाल जाना है। एम्स में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, सभी की नजरें इस वक्त एम्स की कार्डियक केयर यूनिट पर टिकी हुई हैं क्योंकि राजू श्रीवास्तव इस वक्त डॉक्टरों की निगरानी में है। और राजनाथ सिंह जिन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि उनकी पत्नी से बात की है और एम्स के निदेशक से बात की है, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि हर संभव मदद इस वक्त राजू श्रीवास्तव की हो रही है क्योंकि एम्स एक बड़ा अस्पताल है। ऐसे में डॉक्टर्स इस बात को लेकर के चिंतित ज्यादा हैं कि जो अगले कुछ घंटे हैं उसमें राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हो। बिल्कुल यहाँ पर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जसप्रीत। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी भी हम कोविड से जूझ रहे हैं, अभी भी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि राजू श्रीवास्तव इतनी कम उम्र में जिस तरह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है और इससे ठीक पहले वो कोविड के पेशेंट भी रह चुके हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल होता है यहाँ पर कि क्या कोविड पेशेंट जो रह भी चुके हैं उन्हें जिम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितनी देर तक करना चाहिए। इसके लिए खास तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने LNJP के डॉक्टर सुरेश से बात की है। सुनवाते हैं कि डॉक्टर का क्या कहना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तमाम दर्शकों के लिए क्योंकि हमारे देश में जिम कल्चर परवान पर है। सुनिए जरा। कितना आपका शरीर अलाउ करता है एक्सरसाइज को। यदि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार उससे नुकसान भी होता है। एक्सरसाइज हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि मॉर्निंग वॉक है, आपका योगा है, प्राणायाम है और लाइट एक्सरसाइज बेटर। जो आपका थ्रेडमिल है उस पर आपको बहुत तेज़ी से दौड़ना पड़ता है और यदि आप आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कम समय में करेंगे तो वो हार्ट पे एक अननेसेसरी बर्डन डालता है। तो ये आवश्यक है कि जो एक्सरसाइज है वो हल्की एक्सरसाइज करें और रेगुलर करें। और अब आपको राजू श्रीवास्तव की तबीयत का अपडेट हम लगातार जिस तरीके से दे रहे हैं, अब आपको ये भी बताते हैं कि राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी हुई है और धमनियों में 100% उनके ब्लॉकेज मिला है। डॉक्टरों के अनुसार हालत उनकी बेहद नाजुक है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनको लगातार रखा गया है। और इस बीच आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना हुआ था, वो कोविड पॉजिटिव थे। ठीक 1 साल बाद उनको हार्ट अटैक आया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कोविड के बाद किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, इसके पोस्ट इफेक्ट क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने युवाओं को देखा है जिनको कोविड के समय और कोविड के बाद हार्ट अटैक आया है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना पर सबसे लेटेस्ट रिसर्च में क्या है? क्या पोस्ट कोरोना हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं? कोरोना से लड़ चुके लोगों के लिए डराने वाली खबर। कोरोना अभी दुनिया से गया नहीं है। आज भी कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन से कोरोना की रफ्तार पर जरूर रोक लगा है, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उसके बाद भी उन लोगों के लिए खतरा कम नहीं हुआ है। साइंटिस्टों की टीम पोस्ट कोविड लक्षण पर रिसर्च कर रही है। कई रिसर्च में ये पता लगा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के खून में कुछ केमिकल रिलीज होता है जिससे खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मरीज की हालत गंभीर होने लगती है। थ्रोम्बोसिस के कारण मरीज के खून में थक्के उतनी समस्या पैदा नहीं करते हैं, जबकि खून का चिपचिपा होना ज्यादा घातक है। इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि खून के थक्के का इलाज करने के लिए जब खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है तो हर बार काम नहीं करती है और कई बार इनकी डोज अधिक होने की वजह से मरीज के शरीर में ब्लीडिंग शुरू होने लगती है, जो जोखिम भरी होती है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अगर मरीज ठीक हो जाता है तो उन्हें डी डिमर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डी डायमर का जो टेस्ट किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो बड़े बड़े क्लॉट जम जाते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। इसकी वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित लेवल से ऊपर आती है तो हाईली सजेस्टिव होता है कि उस व्यक्ति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। जानलेवा है थ्रोम्बोसिस। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले कई मरीजों में थ्रोम्बोसिस की समस्या हुई है। कुछ शोधों से ये पता चला है कि इन मरीजों के लंग्स में भी खून के थक्के जम रहे हैं।
कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों में 30% गंभीर हो सकते हैं। कुछ मरीजों के सैंपल से ये विश्लेषण किया गया है कि कोरोना वायरस खून में बदलाव कर इसे चिपचिपा बना रहा है, जिस वजह से खून के थक्के बन सकते हैं और इसी वजह से फेफड़ों में गंभीर सूजन पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके अधिकतर मरीजों में छोटे छोटे क्लॉट्स पाए गए हैं। इस कारण मरीजों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या होने लगती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस खून के ऐसे थक्के हैं जो आमतौर पर पैर में होते हैं। ये टुकड़ों में बढ़ जाएं तो ये फेफड़े में पहुंचकर व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल देता है। तो मूल तौर पर कानपुर के रहने वाले हैं राजू श्रीवास्तव। जाहिर सी बात है, अपनी कला के जरिए उन्होंने विश्व भर में अपने प्रदेश का मान बढ़ाया है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। खास तौर पर उनके परिवार के लोगों से बात की, उनकी पत्नी से बातचीत की है, उनकी सेहत के बारे में जाना है और ट्विटर हैंडल पर जाकर, अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर जाकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी से वार्तालाप कर राजू जी के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। प्रभु श्री राम से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। तो जाहिर सी बात है, पूरा देश लगातार प्रार्थना कर रहा है, दुआएं मांग रहा है। मैं एम्स के बाहर मौजूद हूँ। हर किसी की नजरें इस वक्त एम्स अस्पताल में टिकी हुई है। मैं आपको बताऊं, राजू श्रीवास्तव इस वक्त कार्डियक केयर यूनिट में है। उनके साथ उनकी पत्नी भी अस्पताल के अंदर ही मौजूद है। उनके दोनों बच्चे भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और पूरा परिवार इस वक्त दुआ कर रहा है। न सिर्फ उनका परिवार बल्कि देश भर से दुआओं का दौर जारी है। हम भी सुबह से यहीं पर मौजूद है, अस्पताल के बाहर लगातार अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आते जाते पूछ रहे हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जो हर किसी की जुबान पर वो नाम चढ़ गया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से, वो घर घर में जाने लगे और अपने जोक्स के जरिए, मिमिक्री के जरिए दूसरों को खिलखिलाने वाले, दूसरों को हंसाने वाले आज खुद मुश्किल में हैं। यहीं पर एम्स में इस वक्त वो एडमिट हैं, आईसीयू में हैं और अगले कुछ घंटे में, आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं कि राजू श्रीवास्तव के लिए अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो उनकी निगरानी कर रही है और अंदर जिस यूनिट में वो है वहां तक उनका सिर्फ परिवार मौजूद है और बेहद डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ज्यादा जानकारी वो उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कल जब वो अस्पताल में भर्ती करवाए जाते हैं, कल से लेकर के अब तक 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी उनकी सेहत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और राजू श्रीवास्तव, जिनको कोरोना की दूसरी लहर के समय वो पीड़ित थे, उसके बाद से उनको ये कल जिम में ट्रेनिंग के समय हार्ट अटैक आता है। ऐसे में डॉक्टर्स भी इस पर लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आपने हम पर भरोसा जताया हुआ है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और इस भरोसे को आगे भी इसी तरीके से कायम रखना हमारी एक जिम्मेदारी है। वहीं अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें, महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स की रेड कंपनी पर अभी बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें 58 करोड़ का कैश और 32 किलो सोना भी शामिल है और इसके अलावा हीरे मोती और संपत्तियों के कागजात भी मिले हुए हैं। रेड में अधिकारियों को इतने कैश मिले कि उन्हें गिनने में अधिकारियों को करीब 13 घंटे लग गए। नोट गिनने वाली मशीनें भी बाकायदा वहां पर लगाई गई हैं, तब जाकर 13 घंटों में नोटों की गिनती पूरी हुई है। और बताया जा रहा है कि स्टील कंपनियां कमाई के लिए एक बड़े हिस्से को मिस डिक्लेयर कर रही थी, जिसके बाद आईटी विभाग ने इन पर छापा मारा है। तो वहां पर जो नोट गिनने वाली मशीनें हैं उनको भी बाकायदा लाया गया है और लगातार हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर पूरी की पूरी जो टीम है वो वहां पर पहुंची। महाराष्ट्र जालना का ये पूरा मामला है जिस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से। इसके अलावा हीरे मोती भी बाकायदा मिले हैं और संपत्तियों के कागजात भी वहां पर मिले हैं और रेड में अधिकारियों को इतने कैश मिले कि उन्हें गिनने के लिए अधिकारियों को करीब 13 घंटे लग गए। 13 घंटे का वक्त और तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए कितनी लंबी ये प्रक्रिया हो गई थी, क्योंकि लगातार कई करोड़ों का कैश वहां पर मिलने लगा और अचानक से तुरंत वहां पर जो टीमें थी उन्होंने मशीनें उनको लगवानी पड़ी और नोट गिनने वाली मशीनें तक वहां पर मंगवाई गई, तब जाकर 13 घंटों में इन नोटों की गिनती पूरी हुई है। और बताया जा रहा है कि स्टील कंपनियां कमाई के एक बड़े हिस्से को मिस डिक्लेयर कर रही थी, यानी कि इसका कहीं पर भी कोई डिक्लेरेशन नहीं था और इसी वजह से आईटी की ये बड़ी छापेमारी यहां पर हुई। आईटी विभाग ने इन पर छापा मारा है। तस्वीर लगातार आप देखिए, करोड़ों की गड्डियां वहां पर पड़ी हुई हैं, कैश बकायदा वहां पर पड़ा हुआ है और ये एक तरीके से बेनामी संपत्ति है, इनका कहीं पर भी डिक्लेरेशन कंपनी की ओर से नहीं किया गया।
और वहीं ईडी के बाद अब देश का आयकर विभाग भी एक्शन में आ गया है। खबर है कि महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की है। ये छापेमारी जालना की 4 बड़ी स्टील कंपनियों के मालिकों के घर और दफ्तर पर की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इनकम टैक्स की इस रेड में इतना कैश और गोल्ड बरामद हुआ है कि उसे गिनने में 10 से ज्यादा घंटे का वक्त लग गया। अकूत संपत्ति, अथाह कैश, कई किलो सोना, नोटों का बहार, इनकम टैक्स की रेड, $390 करोड़ की साजिश। जालना में स्टील कंपनियों के मालिकों ने आय को इतना छिपाया कि जब वो बाहर आई तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बताया जा रहा है कि नोटों के इस पहाड़ को पार करने में आईटी विभाग पसीने पसीने हो गया। 13 घंटे लग गए, तब जाकर कहीं कुबेर के खजाने की कैलकुलेशन पूरी हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन ये बस नहीं है, गड्डियों पर गड्डियां हैं, गड्डियों पर गड्डियां हैं। नोटों का ऐसा एवरेस्ट जिनकी चकाचौंध देखकर आयकर विभाग भी हक्का बक्का रह गया। स्टील के इस कारखाने में जहां जहां इनकम टैक्स विभाग की टीम ने तलाशी ली, वहां नगद नारायण के दर्शन हुए। दरवाजों में, बिस्तर में, तहखाने में, हर कहीं बस कैश ही कैश। बताया जा रहा है कि इस दौरान आयकर विभाग ने कुल 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया है, यानी ऐसी संपत्ति जिसका कोई हिसाब किताब कंपनियों की तरफ से नहीं दिया गया। दावा किया जा रहा है कि आयकर विभाग के इस छापे में 58 करोड़ कैश बरामद हुआ है, जबकि स्टील के इस कारखाने से 32 किलो सोना भी इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगा है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को जो कैश बरामद हुआ है, उसे गिनने में 13 घंटे का वक्त लगा। दावा किया जा रहा है कि बीते काफी वक्त से जालना की 4 बड़ी स्टील कंपनियां अपनी कमाई के बड़े हिस्से को आयकर विभाग से छिपा रही थी, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी ही सफाई के साथ इन स्टील कंपनियों के मालिकों के घर और दफ्तरों पर छापा मारने की प्लानिंग तैयार की। इस छापेमारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नासिक, मुंबई और ठाणे के अधिकारियों को मिलाकर एक टीम बनाई गई। छापे की भनक किसी को ना लगे, इसको लेकर भी आयकर विभाग ने एक कमाल की प्लानिंग की। क्योंकि 390 करोड़ की इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए विभाग ने जिन गाड़ियों को मोर्चे पर लगाया था, उन पर लिखा था राहुल वेड्स अंजलि, दुल्हन हम लेकर जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो कि ये गाड़ियां किस मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंची हैं। जिसके बाद सबसे पहले स्टील कारोबारी के घर पर रेड की गई। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम MIDC में मौजूद स्टील कारखाने पहुंची और फिर रेड के लिए कारोबारी के फार्म हाउस को चुना गया। इन तमाम जगहों से आयकर विभाग को इतनी बेनामी संपत्ति बरामद हुई जिसका कोई और छोर नहीं था। बात आसमानी आफत की। आसमानी आफत के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आपको बता दें, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो निकलकर सामने आ रही है। बाराती बनकर आईटी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे। छापेमारी में कोडवर्ड की मदद बकायदा ली गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईटी का कोडवर्ड दुल्हन हम ले जाएंगे, ये कोडवर्ड था जिसके जरिए आईटी ने छापेमारी की है। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये रेड चली है। 32 किलो सोने, चांदी, हीरे बकायदा यहां पर मिले हुए हैं। महाराष्ट्र के जालना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जालना में इनकम टैक्स की रेड जिस तरीके से हुई उसके लिए बकायदा कोड वर्ड बनाए गए थे और 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में पूरी रेड वहां पर पड़ी है और बकायदा खूब सारा कैश मिला है। और कैश इतना ज्यादा था
कि इसके बाद जो मशीनें हैं वो वहां पर लगाई गई और मशीनों के जरिए इनकी गिनती हुई और 13 घंटे का वक्त लग गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना कैश वहां से हुआ था और ये अनडॉक्यूमेंटेड था, कहीं पर भी इसका ऐलान जो कंपनी थी उसकी ओर से नहीं किया गया था। तो आईटी की बड़ी रेड इसको माना जा रहा है, लेकिन फिल्मी रेड भी ये है। फिल्मी रेड इसलिए क्योंकि इसके लिए एक कोड वर्ड तैयार किया गया था और कोड वर्ड था कि दुल्हन हम ले जाएंगे। ये कोड वर्ड था। करोड़ों का कैश यहां से रिकवर हुआ है। इनकम टैक्स विभाग ने जालना में 4 स्टील कंपनियों पर ये छापा मारा है, जिसमें 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 58 करोड़ का कैश है। 32 किलो सोना भी बकायदा जब्त किया गया है। तो बाराती बनकर यहां पर आईटी के अधिकारी जो थे वो पहुंचे हुए थे। तो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार कैश गिनते हुए अधिकारी वहां पर दिख रहे हैं और बड़ी टीम वहां पर पहुंची थी। जब पता चला था, उनको मालूम चला था कि कुछ बेनामी संपत्ति इन 4 स्टील कंपनियों के पास पड़ी हुई है, तो ऐसे में इस कैश को वहां से बरामद किया गया। और अब बादल और बारिश की आसमानी आफत जिस तरीके से लगातार बरस रही है, आसमानी आफत के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने की घटना हुई है। चंबा में 2 जगहों पर बादल फटे हैं, जिसकी ये घटना हुई है, जिसके बाद चंबा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहाड़ों से सैलाब उतरने की तस्वीरें सामने आई है। भरमौर हर्सल मार्ग की ये तस्वीर है, जहां पहाड़ों से बेहिसाब पानी गिरता हुआ साफ दिख रहा है। सैलाब में 2 महिलाएं भी बह गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये डराने वाली और बेहद भयानक तस्वीरें हैं। लगातार मलबा जो है वो पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन और पहाड़ रखने की घटनाएं सामने आई हैं और ऐसे में वहां पर लगातार चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है लोगों के लिए। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रामबन से भी दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बादल फटने से निचले इलाकों में सैलाब के साथ भारी मलबा आ गया है। सैलाब में 2 लोगों के बहने की खबर है। बादल फटने से चिनाब नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिसने भी ये मंजर देखा वो दहल गया। चिनाब नदी का नजारा आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश जिस तरीके से हो रही है उसने वहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। तो चिनाब नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए यहाँ पर चुनौती बड़ी बनी हुई है। लेकिन आप देखिए, बादल फटने की घटना रामबन में होती है और वहीं चंबा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो पहाड़ है वो दरक कर नीचे आ रहा है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं, डरे सहमे हैं और अपने घर में ही रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके और वहां पर लोगों को अलर्ट करने की कोशिश पूरी मौसम विभाग द्वारा लगातार की जा रही है, क्योंकि जगह जगह कई राज्यों की स्थिति एक ही जैसी है और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई राज्य और कई शहर ऐसे हैं जो लगातार परेशान है वहां के लोग। और वहीं अगर उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर तेज बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की इन तस्वीरों से आप लोगों की मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, ओडिशा, झारखंड, केरल जैसे राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में लगातार बारिश की संभावना भी जताई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज भी बारिश का अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है। ये 8 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। सब जगह एक ही कहानी है, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद जम्मू शहर के कई इलाकों में झील में बदल गए हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे, आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर चारों ओर किस तरीके से पानी भरा हुआ है और सैलाब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में आने से वहां पर एक गाड़ी दरअसल पलट गई और वहीं एक स्कूल में पानी भर जाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे।
तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून के काले बादल सिर्फ गरज नहीं रहे, बल्कि ऐसे बरस रहे हैं कि जमीन पर हाहाकार मच रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। आसमान में बादल फटे और जमीन पर फ्लैश फ्लड से हाहाकार मच गया। महज 10 सेकंड और 10 सेकंड भी ये दुकान लहरों की मार झेल नहीं पाई और सैलाब के आगे सरेंडर कर गई। कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद कैसे हालात बने, अब वो देखिए। सैलाब ने जिस ओर रुख किया उस ओर लोगों की चीख पुकार मच गई। बस्तियों के बीच से सैलाब ऐसे निकला जैसे सब कुछ अपने साथ समा लेना चाहता हो। मटमैले पानी की ये धार लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। बेहिसाब सैलाब का आतंक जम्मू में कैसे कहर बनकर फूट गया है, अब जरा वो देखिए। ये जम्मू के लक्ष्मी विहार इलाके की तस्वीरें हैं, जहां लहरों के बीच फंसने के बाद ये ट्रक औंधे मुंह पलट गया और आसपास मौजूद लोग बस ताकते रह गए। लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखने के बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं और सैलाब से जोखिम लेने की बार बार भूल कर बैठते हैं। अब इस कार सवार को ही देख लीजिए, पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था, बावजूद इसके ड्राइवर ने लहरों में गाड़ी उतार दी। कार कुछ दूर तो गई, लेकिन पानी गहरा होते ही कार के इंजन ने जवाब दे दिया और फिर कार में सवार लोगों को जान बचाने के लिए कार छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये तस्वीरें तो और भी चौंकाने वाली हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद पानी ने बस्तियों के बीच से अपना रास्ता निकाल लिया। लहरों की चपेट में आकर यहाँ कम से कम 10 दुकानें बह गईं। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद जम्मू शहर के कई इलाके झील में बदल गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ किस तरीके से पानी ही पानी भरा हुआ है और सैलाब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां पलट गई हैं। वहीं एक स्कूल में पानी भर जाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर भी निकाला गया है। तो मानसून का कहर किस तरीके से बरपा है वो आप देखिए। वहीं देश के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो अलग अलग इलाकों से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की लगातार चौंकाने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं सैलाब के बीच से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, तो कहीं पर किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ रहा है। सैलाब की टक्कर से सहमे शहर, कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं लहरों के बीच फंसी जिंदगी। मॉनसून में बारिश का टॉप गियर। कुदरत के इस प्रहार ने मानो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। देश के कई राज्यों में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि हर तरफ सैलाब की दहशत दिखाई दे रही है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर किसी के लिए सैलाब चुनौती बना हुआ है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ से घिरे 2 ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वाकया जिले के बीसा खेड़ी इलाके का है। यहाँ भारी बारिश के बाद लोदरी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से 2 किसान सैलाब में फंस गए। पहले तो दोनों को रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, लेकिन जब
बात नहीं बनी तो मौके पर पहुंचे प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बैतूल में पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया, लेकिन अगर कुछ सेकंड की और देर हो जाती तो मोटरसाइकिल सवार नदी की फनती लहरों में समा जाता। बैतूल से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह से लोगों को मदद करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि नदी में आए उफान की वजह से एम्बुलेंस इस गांव तक नहीं पहुंच सकती थी, लिहाजा लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महिला को चारपाई पर लेटाकर नदी को पार कराया। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में लंबे वक्त से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी की वजह से हर बार ऐसे ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल रायपुर बलौदा बाजार की मुख्य सड़क का है, जहां 24 घंटे में इतना पानी बरसा कि बरसाती नदी का पानी सड़क पर बहने लगा, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आलम यह है कि सड़क से गुजरना भी काफी मुश्किल हो रहा है। राजनांद गांव में भी भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पानी न सिर्फ लोगों के घरों में घुस गया, बल्कि लोगों को इन हालात की वजह से खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ बैराज से करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। इतना चीज नुकसान हो गया अभी हम लोग को अभी अंदाजा नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में एक कार बुरी तरह से फंस गई, जिसे निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। दरअसल यहाँ पिछले कुछ दिनों से पूरे इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके की कई सड़कों पर पहाड़ से आए मलबे ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी बीच वहां से गुजर रही एक कार पहाड़ से आए मलबे में बुरी तरह फंस गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने कार को कीचड़ से निकालने का काम शुरू किया। पहले कार के टायरों के पास से मिट्टी हटाई गई। इसके बाद कई लोग उसे धक्का देकर कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन कार इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल सकी। बाद में कार के आसपास थोड़ी और मिट्टी हटाई गई, तब जाकर कार बाहर आई। और आइए अब आपको नेपाल से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी में आए उफान की वजह से लहरों का वेग मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। आलम ये हो चुका है कि नदी का पानी अब आबादी वाले इलाके से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। कुल्लू से आई इन तस्वीरों को आप देखिए। महज 5 सेकंड और बस स्टैंड के पास बनी दुकानें धड़ाम हो गई हैं। टीन शेड की ये दुकानें भराभर करके कैसे गिरती हुई नजर आ रही हैं और देखते ही देखते लोगों का दिल भी दहल जा रहा है। साथ साथ दुकानों के गिरने के बाद आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश से सभी नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। कुल्लू में हो रही भारी बारिश, भारी तबाही को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। फिलहाल सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। तो तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।